So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to configure EIGRP on Cisco Packet Tracer with simulation. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पहले राउटर को, ताकि एक ही बारी में यहाँ पे एक साथ यहाँ पे पेस्ट कर सकें। राउटर 3 पेस्ट करने के बाद सेम इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेंगे स्विच को। उसके बाद स्विच को यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। उसके बाद चलते हैं एंड यूज़र के ऊपर। सेम इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे एंड यूज़र को चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। इसके बाद चूज़ कर लेंगे ऑटोमेटिक वायर। इसको भी यहाँ पे इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक साथ ही यहाँ पे सबके साथ इसको अटैच कर देंगे। अब वायर अटैच करने के बाद मैं यहाँ पे आईपीस मेंशन कर देता हूँ, जो जो आईपीस असाइन करवानी है, कौन से इंटरफेस के ऊपर कौन सी आईपी असाइन करवानी है, कहाँ पे किसका गेटवे होगा, और एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इनको मैं एडजस्ट भी कर देता हूँ राउटर्स वगैरह को। अच्छा, यहाँ पे इसके जो है लेवल्स पहले ऑन ऑन कर देते हैं। यहाँ पे ऑफ हुए हुए लेवल्स इसके, तो आप भी देख सकते हैं। अगर आपके पैकेट ट्रेसर में भी इस तरीके से लेवल्स ऑफ है और इंटरफेस इसके जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे कहाँ पे कौन सा है, तो उसको इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे वो नज़र आ जाएगा कहाँ पे गिग 0/0 है, कहाँ पे गिग 0/1 है, 0/0/0 है, जो भी है वो सारा इसके अंदर आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आईपीस मेंशन कर देता हूँ उसी जो इंटरफेस है उसके ऊपर, कि यहाँ पे ये वाली आईपी असाइन करवानी है। इजी आईपीस में चूज़ करूँगा ताकि कॉन्सेप्ट जो है इजीली समझ में आ जाए। 10.0.0.0.1 नेटवर्क आईडी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ आईपी लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये 10 का नेटवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस के ऊपर जो आईपी असाइन होगी वो है 10.0.0.2। उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट आईपी पे चलता है। इधर असाइन करवानी है 192.168.1.1, और यहाँ पे एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो है 192.168.1.2। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, इस इंटरफेस के ऊपर आएगी और ये इस एंड यूज़र के ऊपर आईपी असाइन करवानी है। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। आईपीज़ में इजी चूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पे जैसे 10 का है नेटवर्क, यहाँ पे दे देंगे 20 का नेटवर्क। तो नेटवर्क आईडी में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं आईपी लिख रहा हूँ 20.0.0.1। उसके बाद नेक्स्ट वाला इंटरफेस के ऊपर आईपी जो असाइन होगी वो है 20.0.0.2। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये इस इंटरफेस की आईपी और ये वाली जो है इस इंटरफेस के ऊपर आईपी असाइन होगी। इसके बाद इस वाले इंटरफेस के ऊपर 192.168.2.1 और यहाँ वाले एंड यूज़र के ऊपर आईपी असाइन होगी 192.168.2.2। और ये फिर लास्ट वाले के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 192.168.3.1, और इस वाले एंड यूज़र के ऊपर आईपी जो असाइन होगी वो है 192.168.3.2। इसको मैं भी एडजस्ट कर देता हूँ, ये इस वाले इंटरफेस की, ये इस वाले एंड यूज़र के ऊपर, और ये इस वाले एंड यूज़र के ऊपर आईपी असाइन होगी, और ये इस एंड यूज़र के ऊपर। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपी यहाँ पे मेंशन कर रही है। अब इसको असाइन करवाते हैं। ये इस वाले एंड यूज़र से मैं स्टार्ट करता हूँ। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.1.2। उसके बाद टैब दबाएंगे, यहाँ पे वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। उसके बाद टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे लिखना है अपने गेटवे, गेटवे होगा इसका ये वाला 192.168.1.1। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, ये आईपी जो है असाइन हो चुकी है। इसको काट देंगे और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे भी सेम इसी तरीके से पहले जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर। उसके बाद यहाँ से ये है आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे। ये है 192.168.2.2। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपने सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद टैब दबाएंगे, यहाँ पे आएगा अब इसका गेटवे, गेटवे होगा इसका ये वाला 192.168.2.1। सेम आईपी 192.168.3.2। उसके बाद टैब, उसके बाद अगेन टैब, आएगा गेटवे 192.168.3.1।
तो यहाँ पे भी आईपी असाइन हो चुकी है, इसको काट देते हैं। तो अभी तक जो है जितने भी एंड यूजर्स हैं सबके ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। अब चलते हैं राउटर की तरफ। पहले राउटर के ऊपर आईपी असाइन होगी, इसके बाद इसको करवाते हैं ये जीआरपी। उसके बाद फिर इसको सिमुलेशन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, या इस वाले राउटर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे CLI से भी कर सकते हैं आईपी असाइन, और इसी के तरीका भी है, इजी तरीका थोड़ा। इसमें कमांड्स आपको नहीं लिखनी पड़ेंगी। gig0/0 है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी gig0/0 पे जाएंगे और वहाँ पे जो आईपी है सेम वही आईपी लिखेंगे। उसके बाद टैब सबनेट वहाँ से उठा लिया, उसको कर देंगे ऑन। उसके बाद इसी राउटर के साथ दूसरी जो है आईपी दूसरा जो इंटरफेस है 0.1, ये आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा। वहाँ पे gig0/0 कहाँ है, gig0/1 कहाँ है, उसी तरीके से जो है इसके ऊपर आईपी असाइन करवाइएगा। टैब दबाएंगे यहाँ पर आईपी लिखने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे ऑन। तो इस राउटर के साथ दो इंटरफेसेस थे, दोनों के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। इस सेंटर वाले पे चलते हैं। अभी सेंटर में तो उसके साथ 3 इंटरफेसेस होंगे। यहाँ से जाएंगे कॉन्फ़िग पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सा शो हो रहा है, gig0/0। gig0/0 पे सेलेक्ट करेंगे सेम आईपी जो वहाँ बाहर मेंशन है 10.0.0.2। उसके बाद सबनेट मास्क उठा लेगा टैब दबाने के बाद, तो कर देंगे ऑन। अभी यहाँ पे इसी राउटर के साथ अगला जो है gig0/2 है। gig0/2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 192.168.2.1। उसके बाद टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क उठा लेगा और उसको वहाँ से कर देंगे ऑन। उसके बाद इसी राउटर के साथ जो अगला है, ये आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लेगा, वहाँ पे चेंज भी हो सकता है। 0/1 पहले होगा, 0/0 बाद में होगा, या 0/0/0 भी हो सकता है। तो सेम उसी तरीके से उस पर जाएंगे। ये वाला है gig0/1, इसका है 20.0.0.1। इसके बाद टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क उठा लेगा, उसको भी यहाँ से वो जो टिक का निशान है उसको ऑन लिखा हुआ उसको कर देंगे टिक। तो ये वाला भी आपका आईपी असाइन यहाँ पे हो चुका है, और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको काट देते हैं और चलते हैं ये लास्ट वाले के ऊपर, कॉन्फ़िग। बल्कि यहाँ पे जो है मैं CLI से करके दिखा देता हूँ। इसको पहले कर दें नो, CLI पे जाने के बाद इसके बाद राउटर को करें इनेबल। उसके बाद कॉन्फ़िग, वो दो तरीके जो पीछे जो तरीका बताया वो भी है, इसके अलावा एक तरीका ये भी है, ये भी मैं करके दिखा देता हूँ लास्ट वाले के ऊपर। अब यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा इंटरफेस गिग। अब उस पर देखेंगे कौन सा है, gig0/0 है या 1 है, जो भी है वही लिखेंगे सेम यहाँ पे। इंटरफेस gig0/0 इंटर। इसके बाद आईपी एड्रेस, अब आईपी एड्रेस भी यहाँ टाइप करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस। उसके बाद जो सेम आईपी बाहर है वो लिखें, तो 20.0.0.2। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, CLI मोड को ताकि क्लियर नज़र आ जाए। 20.0.0.2। उसके बाद इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 क्लास ए की आईपी है। आईपी देने के बाद यहाँ पे चलाएंगे नो शटडाउन की कमांड। नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो वहाँ पे इंटरफेस अप होगा, वरना वो अप नहीं होगा। अभी ये वाला भी इंटरफेस अप हो चुका है। अभी इसी राउटर के साथ जो लास्ट वाला है उस पर चलेंगे, उसके ऊपर आईपी असाइन करवाते हैं। ये है gig0/1। यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस gig0/1। उसके बाद आईपी एड्रेस सेम आईपी 192.168.3.1। यहाँ पे कहीं पे भी नेटवर्क आईडी नहीं आएगी, यहाँ पे सब जगह पे जो है आईपी आएगी। नेटवर्क आईडी यूज़ होगी राउटिंग करवाते वक्त। इसके बाद इसका आएगा सबनेट मास्क 255.255.255.0। इसके बाद नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन चलाएंगे तो वहाँ पे वो अप होगा इंटरफेस। इसको काट देते हैं। यहाँ पे इस पर भी आईपी असाइन हो चुकी है। तो अभी तक जो है सिर्फ राउटर्स पे और इस पे एंड यूजर्स के ऊपर आईपी असाइन करवाइए। अब इसको करवाते हैं राउटिंग, EIGRP। इसको कर देते हैं एग्जिट। अब यहाँ पे EIGRP कमांड आएगी, राउटर EIGRP, और यहाँ पे एक आप नंबर दे दें रैंडम सा, 10 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं। लेकिन जो पहले राउटर पे आप दे रहे हैं तो नेक्स्ट वाले के ऊपर राउटिंग करवाते वक्त भी वही आपको देना है। ये कमांड लिखने के बाद अब हम इस राउटर के ऊपर करवा रहे हैं इसको कॉन्फ़िगर, EIGRP को राउटिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, 10। यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क,
जो डायरेक्टली इस राउटर के साथ नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, आपने उसकी नेटवर्क आईडी लिखनी है 10.0.0.0। इसको कर देंगे इंटर। अब कुछ लोग सबनेट मास्क भी लिखते हैं, तो देखना ज़रूरी नहीं है, मैं तो बगैर उसके करके दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद दूसरी यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क। अब यहाँ पे भी कहीं पे भी आईपी नहीं आएगी, यहाँ नेटवर्क आईडी ही यूज़ करनी है 192.168.1.0। इसको भी कर देंगे इंटर। ये कमांड हो गई ये राउटर EIGRP10। उसके बाद नेटवर्क लिख के नेटवर्क आईडी आ गई। उसके बाद दोबारा नेटवर्क लिख के जो इस राउटर के साथ डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड था उसकी नेटवर्क आईडी लिख के अब इसको कर देते हैं यहाँ पे एग्जिट। और इसमें कोई एक्स्ट्रा कमांड वगैरह कुछ नहीं लगानी, ये वाला जो है आपका राउटिंग इस राउटर की हो चुकी है। इस सेकंड वाले पे चलते हैं, सेंटर वाले पे सेम इसी तरीके से CLI मोड पे जाएंगे। अब यहाँ पे इसको कर देता हूँ एग्जिट। और यहाँ पे अब आएगी कमांड राउटर EIGRP। जैसे वहाँ पे 10 चूज़ किया था तो यहाँ पे भी 10 लिखेंगे, अगर वहाँ पे हमने 20 लिखा है तो इधर भी 20 आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे सेम उसी तरीके से नेटवर्क लिखेंगे, नेटवर्क आईडी। अब जो इस राउटर के साथ भी डायरेक्टली नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं उनकी नेटवर्क आईडी आएगी यहाँ पे, ये है 10.0.0.0। इंटर। अभी इसी राउटर के साथ अगला जो नेटवर्क है यहाँ पे वो लिखेंगे यहाँ पे नेटवर्क। अब ये वाला है 192.168.2.0। इसको कर देंगे इंटर लिखने के बाद। अब इसी राउटर के साथ नेक्स्ट जो है वो देखें यहाँ पे कौन सा है 20.0.0.0। अब ये वाली आएगी नेटवर्क आईडी। नेटवर्क लिखने के बाद 20.0.0.0.0 इसको कर देंगे इंटर। तो ये वाला भी जो है राउटिंग हो चुका है और इस पर कुछ नहीं करना है, इसको कर देते हैं एग्जिट। और चलते हैं लास्ट वाले के ऊपर। तो ये इस वाले के साथ 3 कनेक्टेड थे, तीनों को जो है EIGRP करवा दिया है। इधर भी सेम इसी तरीके से एग्जिट। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे राउटर EIGRP10 नेटवर्क 20.0.0.0 इंटर। उसके बाद अब इसी राउटर के साथ जो लास्ट है ये है 192.168.3.0 नेटवर्क लिखने के बाद। तो यहाँ पे जो है ये वाला भी हो चुका है और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको कर देते हैं एग्जिट। अब यहाँ पे पहले मैं सिमुलेशन में चेक करवाने से पहले दूसरे तरीके से भी पिंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि राउटिंग चेक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई मिस्टेक होगी तो वो यहीं पता चल जाएगी। पहले यहाँ से पैकेट सेंड करके देखते हैं इसके ऊपर। पैकेट ट्रेसर में थोड़ा टाइम लगता है सर, तो आपको ये या तो वेट करना पड़ेगा या यहाँ से ये फॉरवर्ड का बटन है इसके ऊपर कर दें। स्टार्ट में ये फेल बोलता है। तो ये पैकेट जो है सक्सेसफुल जा रहा है। यहाँ से इसके ऊपर भी सेंड करके देखते हैं, ये भी सक्सेसफुली जा रहा है। उसके बाद ये यहाँ से डिलीट करके अब मैं दूसरे तरीके से भी पिंग करके दिखा देता हूँ। CMD के ऊपर जो होता है कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे पिंग। उसके बाद 192.168.3.2 इंटर करेंगे यहाँ पे। तो ये वाला पिंग भी बिल्कुल सही जा रहा है। और पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव, ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर। उसके बाद किसी और के ऊपर भी मैं पिंग करके दिखा देता हूँ। पिंग 192.168.2.2 2.1, इसके ऊपर भी पिंग बिल्कुल सही आ रहा है। और पैकेट सेंड और पैकेट रिसीव, जीरो लॉस्ट। अभी एक दफ़ा सेंटर वाले से भी पिंग करके देख लेते हैं। इस सेंटर वाले से फर्स्ट वाले के ऊपर और उसके बाद जो लास्ट वाला उसके ऊपर, दोनों के ऊपर पिंग करके देखते हैं 192.168.1.2। तो यहाँ पे ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव, जीरो लॉस्ट, ये पिंग भी सही जा रहा है। अभी यहाँ से जो है ये लास्ट वाले के ऊपर पिंग करके देखते हैं 192.168.3.2।
तो ये पिंग भी जो है सक्सेसफुली बिल्कुल सही जा रहा है। ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव, जीरो लॉस्ट। ये लास्ट वाला एंड यूज़र रह गया, उसके ऊपर भी पिंग करके देखते हैं। पिंग 192.168.1.2, ऑल पैकेट सेंड 4, रिसीव 4, ज़ीरो लॉस्ट। तो इतना काफ़ी होगा कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे राउटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं यहाँ से सिमुलेशन की तरफ। यहाँ से मैं एडिट फिल्टर पर जाके बाकी सबको जो है अनटिक कर देता हूँ, और ये बस दो को जो है टिक पे लगा रहने देता हूँ। अब यहाँ से सेंड करके देखते हैं। तो यहाँ पे सिमुलेशन जो है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट सही जा रहा है। तो वीडियो का एंड करते हैं। मैंने कोशिश करी है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो। और कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।